Now this is the question of India's 115 revenue from contract. Let's see. On 1st January 2023, Z Limited entered into agreement with college for renovation of building including installation of air condition at transaction price of 40 lakh. ट्रांजेक्शन प्राइस कितने की है? 40 लाख एंड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन 12 लाख. अदर एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 20 लाख. कॉस्ट जो जा रहा है 12 लाख और 20 जा रहा है. ठीक है. जेड लिमिटेड परचेज एयर कंडीशन दे हैव डिलीवर्ड साइट बिफोर 31 मार्च 2023. जेड लिमिटेड यूजेस एन इनपुट मेथड based on the cost measurement process toward completion of contract. Z Limited incurred actual other cost 4 lakh by 31st March 2023. Determined revenue to be recognized as per applicable Ind AS for the year ended 31st March 2023 if performance obligation is met over a period of time. Summary of question. एग्रीमेंट डेट जो है 1 जनवरी 2023 है. कॉन्ट्रैक्ट विथ कॉलेज रेनोवेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एसी. ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है? 40 लाख है. एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है? 12 लाख. अदर एक्सपेक्टेड कॉस्ट 20 लाख. एसी परचेज एंड डिलीवर्ड बिफोर 31 मार्च 2023. इनपुट मेथड कॉस्ट बेस्ड मेथड यूज फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस. एक्चुअल अदर कॉस्ट इंकर्ड 31 मार्च 2023 4 लाख. टास्क क्या है? कैलकुलेट रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च अंडर इंड AS 115. तो ये क्वेश्चन दे रखा है. आंसर देखिए. एज पर ICI ट्रांजेक्शन प्राइस 40 लाख. कॉस्ट इंकर्ड एयर कंडीशन 12 लाख. अदर एक्चुअल कॉस्ट 4 लाख. टोटल इंकर्ड 16 लाख. इन दोनों को मिलाएंगे तो 16 लाख आपका हो गया. एक्सपेक्टेड अदर कॉस्ट 20 लाख इंक्लूडिंग एसी. की गाइडेंस इंड AS 115 इनपुट मेथड. व्हेन अप्लाइंग इनपुट मेथड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ significant material air condition delivered early should be excluded from the measure of progress, but revenue equal to such cost can be recognized when control is transferred to customer delivery at site. Measure the progress excluding AC. Progress is equal to परसेंटेज में एक्चुअल अदर कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड अदर कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट 40 लाख है डिवाइडेड बाई जो है आपकी एक्सपेक्टेड अदर कॉस्ट है, तो ये 20% है. एक्चुअल कॉस्ट 4 लाख है डिवाइडेड बाई 20 लाख इज इक्वल टू 20%. रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर अदर कॉस्ट 20% एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू. ये आपकी 16 लाख आ गई. 12 लाख इंटू 4 प्लस 4 माइनस 4 लाख माइनस 12 लाख. 4 लाख माइनस 12 लाख 8 लाख और उसका 20% ये हो जाएगा 40 लाख माइनस ये 40 माइनस 12 ये 28 लाख आएगा. इसका 20% निकालेंगे तो 56 इतना लाख आ जाएगा. 5.6 लाख ये अदर कॉस्ट है. एयर कंडीशन क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इक्वल टू कॉस्ट इंकर्ड 12 लाख सिंस डिलीवर्ड एंड कंट्रोल ट्रांसफर. टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इज 12 लाख प्लस 5 लाख 60 लाख. 5 लाख 60 हज़ार प्लस 12 लाख इज इक्वल टू 12 लाख 17 लाख 60 हज़ार. ये टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है. एज पर ICI रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज 17.6 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23. यहाँ पर देख लीजिए कितना है. टोटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन प्राइस इतना है. एयर कंडीशन और अदर एक्चुअल कॉस्ट 4 लाख और 16 लाख है. यहाँ पर देखिए ये आप देखेंगे तो
अदर एक्सपेक्टेड का 12 लाख, एसी का 4 इतना है, एसी का 12 लाख है, अदर का जो है एक्सक्लूडिंग एसी 4 लाख, एक्चुअल अदर कॉस्ट 4 लाख और 12 लाख 16 लाख। इसी के बारे में बात करना है हम। एसी और अदर एक्चुअल कॉस्ट 16 लाख, टोटल कॉस्ट इनकट 16 लाख, एक्सपेक्टेड अदर 20 लाख। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड अदर जो है आपका 20 लाख है, और जो एसी की कॉस्ट है वो 12 लाख है, अदर कॉस्ट आपकी 4 लाख है। ये आपकी हो गई 12 लाख। अदर एक्सपेक्टेड कॉस्ट 20 लाख है। इनपुट मेथड यूज हो गया। अब यहाँ दो मेजर ऑफ प्रोग्रेस एक्सक्लूडिंग एसी 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, एक्चुअल अदर कॉस्ट, एक्सपेक्टेड अदर कॉस्ट, ये आप प्रोग्रेस 20% आपका निकल गया। अब रेवेन्यू रिकग्नाइज कैसे करेंगे? 40 लाख माइनस 12 लाख, इसका 20%, ये हो गया जो है 5,60,000। 5,60,000 और 12 लाख एसी का जोड़ देंगे तो टोटल जो है 17,60,000 रुपये टोटल रेवेन्यू रिकग्नाइज। सो एज पर SBI रेवेन्यू रिकग्नाइज इज 17,60,000। क्वेश्चन में क्या है? डिटरमाइन रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज एज पर अप्लीकेबल इन डेज फॉर द ईयर 31 मार्च इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज मेड ओवर अ पीरियड। यहाँ पर देखिए जो है एसी का जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना 40 लाख था, एसी का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 12 लाख था, और अदर एक्चुअल कॉस्ट जो इतना है मेड बाई इतना है, और द अदर एक्सपेक्टेड जो है अदर एक्सपेक्टेड वो आपका 20 लाख था। अदर एक्सपेक्टेड आपका 20 लाख था जो एक्सपेक्ट करना था, मतलब 40 लाख आपका ये हो गया, 12 लाख ये हो गया, 4 लाख ये दोनों हो चुका है, तो उसी का हमने निकाल दिया है। देखिए 40 माइनस 12 लाख जो कि हमने खर्च कर दिया था एसी का, 40 माइनस 12 लाख, यहाँ पर 28 लाख। 28 लाख का 20% हमने कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाला। 4 लाख एक्चुअल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो एक्चुअल से डिवाइड करके 20% निकाल लिया। अब ये जो है आपका जो है रेवेन्यू रिकग्नाइज में 20% एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू जो है आएगा, वो आएगा आपका, इसका परसेंटेज के हिसाब से निकाल लिया 20%, और 20% आपने निकाल लिया किसका? 28 लाख का। 28 लाख का 560 आ गया। 12 लाख आपने जो है एसी का रिकग्नाइज कर लिया, ये टोटल आ गया आपका रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज 12,60,000, 17,60,000, 17,60।